हेलो एवरीवन। अगर आप 12th क्लास में आ चुके हैं और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका किसी वजह से 11th का फिजिक्स अगर बर्बाद हो चुका है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि कुछ चैप्टर्स आपको कर लेने चाहिए 11th के, नहीं तो आपको 12th में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाला है। जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको पीछे का अगर वीक है तो आगे समझ आना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रिलेटेड होता है पीछे से। जैसे जैसे आप पीछे सीखते हैं, आगे उसी का एप्लीकेशन सीखते हैं हम लोग। तो 12th क्लास में भी सेम, अगर आपने 11th अच्छे से नहीं किया तो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। लेकिन कम से कम कौन-कौन से चैप्टर आपको कर लेने चाहिए जिससे आपको 12th में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करें, तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम सब सीखते हैं बेसिकली कि कैसे हम सब ग्राफ-व्राफ वाला जो चैप्टर मतलब टॉपिक होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? सेकंड नंबर पे हम सब पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन, यानी कि एनएलएम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे आप जाएँगे तो वहाँ पे फोर्स ही बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपको फोर्स नहीं पता होगा तो आप कैसे क्वेश्चन हैंडल करेंगे? इसलिए आपको एनएलएम भी अच्छे से सीखना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे लिए वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको 12th में आके ही समझ आएगा, क्योंकि हर जगह आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा और फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। तो कम से कम अगर आप 12th स्टार्ट करना चाहते हैं धूमधाम से, तो कम से कम ये तीनों चैप्टर्स कर लें, ठीक है? जिससे आपको 12th में समझने में आसानी होगा और साथ ही साथ आपको 11th भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपको नीट देना है इस साल, यानी कि 2026 में, तो आपको समझना पड़ेगा कि 11-12 दोनों का पोर्शन लगभग 50-50 ही आता है। वेटेज तो है ही और एक दूसरे से रिलेटेड भी है, तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। पर अभी इनिशियल स्टेज में आपको कम से कम 12 समझ आने लगे, इसके लिए आपको कम से कम इतना कर लेना चाहिए।